Assalamu alaikum guys. Today we have to discuss about Mendel law of segregation. तो मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये बयान करता है कि जो एवरी ऑर्गेनिजम्स है वो टू एलील कंटेन करता है फॉर ईच ट्रेट या करेक्टर। हर करेक्टर या खसूसियत मीन्स के या ट्रेट के लिए टू एलील कंटेन करता है। लेकिन वो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी मियासिस होती है तो ये जो टू एलील हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो इन दो में से हमेशा एक को रिसीव करता है सेपरेटली, मीन्स के एक को ईच गैमीट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द एलील्स। वो जो दो एलील है उनमें से गैमीट्स जो रिसीव करता है वो एक ही करता है। तो ये तो हो गया मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन। तो अब इसे हम मैथमेटिकल फार्म और इसके थ्योरेटिकल फार्म से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से जो गैमीट्स हैं वो टू एलील में से एक को ही रिसीव करते हैं हर खसूसियत के लिए। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये कंक्लूजन है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो सेकंड में है फिनोटाइप, थर्ड जीनोटाइप, और इसी तरह फर्स्ट फीलियल जनरेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये जो है ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कंक्लूजन मीन्स कि जब हम इनको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे इन फोर्थ पॉइंट्स को ये क्या चीज़ हैं, तो इससे जो मेंडल का लॉ सेग्रीगेशन है वो ईजीली जो है हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सेकंड नेम है। तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हम क्रॉस कराते हैं वो ओनली एंड ओनली वन ट्रेट के बिटवीन होता है। जिस तरह के एक ट्रेट है टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, और इसके बाद अगर हम सेकंड ट्रेट की बात करें तो वो है सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। तो ये मतलब के ये दो के दरमियान नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन करेक्टर वन ट्रेट। वो करेक्टर टॉलनेस या ड्वार्फनेस हो सकता है या फिर के सीड की जो शेप है राउंड या रिंकल या इनमें से एक हो सकता है, बट ऑलवेज होगा वन। तो इस तरह से जो है ना ओनली वन ट्रेट क्रॉस ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना। और उसके बाद जो है हम सेकंड जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं कि मीन्स के जो जीनोटाइप है वो क्या है। तो जीनोटाइप जो होती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो इनके दरमियान ये फ़र्क है। पहले फर्स्ट जो है पॉइंट है वो ये है कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मीन्स के फिजिकल अपेयरेंस, कोई भी करेक्टर है चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका फिजिकल अपेयरेंस क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीन्स के पी के प्लांट को, तो पी का जो प्लांट है मटर का दाना, तो उसकी जो है ना फिनोटाइप जो होगी मीन्स के फिजिकल अपेयरेंस वो क्या होगी, वो इस चीज़ से पता चलेगा कि उसकी शेप क्या है, वो रिंकल्ड है या फिर के राउंड है। तो ये राउंड और रिंकल्ड उसकी क्या हो गई हैं फिनोटाइप। और इसके बाद जो हम थर्ड जो है उसको डिस्कस करें तो वो है जीनोटाइप, मीन्स के उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है जो फिनोटाइप हो गया, और इसके बाद जो जीनोटाइप है उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर जो है किस टाइप का है, उसकी जेनेटिक मेकअप किस तरह की है। ये जिस तरह शो किया गया है आर कैपिटल और स्मॉल, ये जो है ना उसकी जेनेटिक मेकअप है। और इसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन है या फेलियल जनरेशन है जो पेरेंटल जनरेशन भी कहते हैं, जिसे पेरेंटल जनरेशन के बाद वाली जो है उसे कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मीन्स ये कि पेरेंट्स से जो चीज़ ऑफ स्प्रिंग्स जो हमें मिलते हैं तो उसी का नेम है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसे हम नेम देते हैं एफ और, या अगर उसको फिनोटाइप के लिहाज से हम देखें तो जीनोटाइप के लिहाज से तो आर कैपिटल और आर स्मॉल है। और इसी तरह अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स ये कि F1 को हम F1 के ही साथ करें, मीन्स के उसका खुद का F1 के साथ क्रॉस, तो इसे हम नेम देते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो क्या है, अब हम इसे नेक्स्ट उस पर देखते हैं। ये जो कि यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये है हमने टू करेक्टर वो किए थे, टू करेक्टर नहीं एक ही करेक्टर हमने वो किए क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है।
इसके अंदर हमने एक एक करेक्टर वो किया है, वो है सीड ऑफ पी प्लांट का जो सीड है उसकी शेप को किया है, ओनली एंड ओनली शेप। तो वो ये है, हाइट को नहीं किया, टालनेस और ड्वार्फनेस, सिर्फ शेप को किया है। तो वो राउंड और रिंकल्ड है। तो उसकी पेरेंटल जनरेशन जैसे हम डिस्कस करते हैं, पेरेंटल जनरेशन इसकी क्या बनेगी, आर कैपिटल और आर कैपिटल, और जो सेकंड में वो है आर स्मॉल और आर स्मॉल। तो ये जो पेरेंटल की कम्बिनेशन होती है, तो इस तरह से होता है कि ये जो टू है आर कैपिटल और आर कैपिटल, इसमें से एक आर कैपिटल आ जाता है, और जो स्मॉल है उस पेयर में से भी एक जो है आर जो है स्मॉल जो है वो आ जाता है। तो जिसे हम नेम देते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल मीन ऑफ स्प्रिंग, जो फर्स्ट जो उनकी ऑफ स्प्रिंग हो गई पेरेंट्स की, उसे हम नाम देंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और इसके बाद जो है ना, ये जिस तरह दिखाया गया है इनका क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 का F1 के साथ। तो F1 हम जिस तरह पीछे देखें कि F1 क्या था, आर कैपिटल और आर स्मॉल, इसी तरह ये दोनों एक ही हैं, सेम है। तो इस तरह ये होगा, और यही हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये जो पेयर ऑफ एलील है ये सेपरेट हो रहा है, और सेपरेट होने के साथ साथ हर जो है गैमीट्स है वो एक ही एलील को रिसीव कर रहा है। जिस तरह आर कैपिटल और आर स्मॉल जब क्रॉस कर रहा है आर कैपिटल और आर स्मॉल को, तो ये आर कैपिटल एक गैमीट हासिल करता है और आर स्मॉल को दूसरा गैमीट्स रिसीव करता है। इसी तरह सेकंड में भी आर कैपिटल और आर स्मॉल को जो है ना सेपरेटली जो है गैमीट्स है वो रिसीव करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स ये कि इनका जो वो बनता है वो किस तरह से, रेशो इनकी जो आती है वो किस तरह से बनती है। तो हम अब डिस्कस करेंगे इनकी रेशो को। तो वो रेशो किस तरह से आती है हमें इसी तरह इधर ही से क्लियर हो जाएगा। तो ये जिस तरह से आर कैपिटल और एक साइड पे आर कैपिटल और स्मॉल है और सेकंड साइड के भी वही कंपेयरिंग है, पेयर है। तो ये जिस तरह आर कैपिटल को अगर हम वो सेकंड जो पार्ट है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरह होगा, आर कैपिटल और आर कैपिटल फर्स्ट, और सेकंड किस तरह होगा, आर कैपिटल और आर स्मॉल, और थर्ड पे जो है वो किस तरह से होगा, ये जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड पोर्शन के साथ। तो वो इस तरह से होगा आर कैपिटल और आर स्मॉल, आर स्मॉल, आर आर स्मॉल। तो यूँ होगा कि फर्स्ट इज dominant, second is dominant, third is dominant. So we can say that we have outcome the result of 3:1, that is named as ratio of law of segregation. So that is the end of our topic.